नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं वैद्युत धारिता आपका लेसन चल रहा है। 6 लेक्चर आप पढ़ चुके हो, ये 7वां लेक्चर आपका है। इसके पहले जो टॉपिक था उसमें 2 टॉपिक छूटा था, 2 हेडिंग, तो उसमें देख लेते हैं। आज का टॉपिक जो बन रहा है स्थानांतरित आवेश की मात्रा ज्ञात करना। जैसे हमने ये कहा, माना क्या था, चालक 2 था, चालकों को जोड़ने से पहले आवेश कुछ और था, जोड़ने के बाद आवेश कुछ क्या हो गया था, कुछ और हो गया था। तो देखते हैं, जैसे हमारा क्या था, एक चालक ये था, एक चालक ये था, इसका Q1 था, इसका क्या था, Q2 था। लेकिन जब इसको तार द्वारा जोड़ गए, इसको Q1 क्या हो गया, डैश हो गया था, तो इसमें क्या होती थी, कमी हो गई थी। उसी की क्या निकालना है, आपको मात्रा निकालना है। तो कैसे निकलेगा, उस मात्रा को ध्यान देंगे। सबसे पहले कहेंगे, माना यदि चालकों को जोड़ने से पहले, माना यदि चालकों को जोड़ने से पहले चालक ए पर आवेश क्या था, Q1 था। माना चालकों को जोड़ने से पहले, चालकों को जोड़ने से पहले चालक ए पर आवेश क्या था, बोलो, चालक ए पर आवेश Q1 तथा जोड़ने के बाद क्या हो गया, जोड़ने के बाद Q1 डैश है। ये तो क्लियर हो गया आपका। जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, Q डैश हो जाता है, ऐसा करते हैं, Q डैश हो जाता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ऐसा तो हो सकता है। अतः चालक ए से बी पर स्थानांतरित आवेश, अतः चालक ए से चालक बी पर आवेश की मात्रा, आवेश की क्या निकालेंगे, स्थानांतरित आवेश क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q1 डैश होगा। तब Q1 माइनस Q1 डैश बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हमको पता है C1V, इसकी वैल्यू पता है C1 और V। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अगर डाउट नहीं है तो लिख सकते हैं Q1 माइनस Q1 डैश इक्वल टू C1 कॉमन और V1 माइनस क्या हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबका है? अब ये बताओ, क्या V इक्वल टू आप C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 धन C2 पाई से, तो हमारा Q1 डैश इक्वल टू C1 बाहर और V1 माइनस इसकी वैल्यू क्या है, ये है, रखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 धन C2। कोई दिक्कत यहाँ पर? ऐसा तो हो सकता है आपका, ऐसा पाए भी होंगे आप। अगर ऐसा मिला है तो हम क्या कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर सकते हैं। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो प्लस है, तो इस माइनस से माइनस हो जाएगा। तो Q1 माइनस Q1 डैश इक्वल टू C1 ब्रैकेट में V1 और C1 धन C2, इस माइनस से C1 V1 माइनस C2 और V2 हो जाएगा। इतना हो सकता है। और बटे क्या मिल जाएगा आपका, C1 धन C2 मिल जाएगा। अब ध्यान देने की बात है, V1 जो पोजीशन है, V1 अंदर हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। अंदर क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। तो अंदर गुणा करने के लिए यहाँ से देखते हैं Q1 माइनस Q1 डैश साथ में लेकर चलेंगे। तो पहले हम C1 के गुणा नहीं कर रहे हैं, पहले हम गुणा कर रहे हैं इसकी गुणा कर रहे हैं, इस पोजीशन की गुणा कर रहे हैं। C1 अब बाहर ही है, ये हो जाएगा C1 V1
प्लस C2V1 ऐसा होगा, और माइनस C1V1 माइनस C2V2 और बटे C1 प्लस C2। देखो कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, तो Q1 माइनस Q1 डैश बचा क्या आपका C1 और C2V1 माइनस C2 और V इस तरह पोजीशन। अब कुछ काम बटे क्या हमारे यहाँ C1 धन C2। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलो, यदि आपको डाउट नहीं है तो आप चाह सकते हो कुछ कॉमन लेना, कॉमन लेने की कोशिश कर सकते हो। तो Q1 माइनस Q1 डैश बराबर C1 C2 और V1 माइनस V2 बटे C1 धन क्या हो जाएगा C2। यही हमारा क्या होगा स्थानांतरित आवेश की क्या हो जाएगी मात्रा हो जाएगी। बहुत ही नॉर्मल ढंग से आप सीख लिए हो, बहुत आसान तरीके से आपने सीख लिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस कोशिश रहे 1 से 2 बार वीडियो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। यदि कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट करके बताने की कोशिश करिए आप, फिर इसका साथ इसके लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं, टॉपिक इसी में मिलेगा ऊर्जा ह्रास का पॉइंट। तो ऊर्जा ह्रास का मान निकालते हैं। चलो बच्चों चलते हैं आगे। क्या कह रहा हमारा, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, यानी ऊर्जा का ह्रास आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे। चालक को जोड़ने से पहले, चालक को जोड़ने के बाद दोनों का अंतर ही क्या आ जाएगी, ऊर्जा का ह्रास निकल जाएगा। कैसे निकलेगा उसको ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले कहेंगे चालक को जोड़ने से पहले ए पर उपस्थित स्थितिज ऊर्जा, चालक जोड़ने से पहले ऐसा लिखते हैं, जोड़ने से पहले चालक ए पर उपस्थित आवेश उपस्थित स्थितिज ऊर्जा, उपस्थित स्थितिज ऊर्जा, उपस्थित स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा आपको जोड़ने से U की वैल्यू निकलेगी, तो ये हो जाएगा U1 = 1/2 C1 होगा और V1 होगा, और ये क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है 1/2 mv क्या होता है, mv स्क्वायर होता है, ये होता है। तो यहाँ दूसरा रीजन होगा। इसी प्रकार जोड़ने से पहले चालक B पर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा U2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा U2 1/2 C2 और V2 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, कुल स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। कुल स्थितिज ऊर्जा हो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, U1 धन क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा। अब ये U बराबर लिख सकते हैं 1/2 Q1 प्लस 1/2 C1 C2 और V2 स्क्वायर। तो U बराबर 1/2 कॉमन होगा, तो C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर। ये पहला आपका व्यंजक क्या होगा, तैयार होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, चालक को जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। इसी प्रकार चालक को जोड़ने के बाद इसी प्रकार चालक को जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा, अब ये U डैश होगा, ये क्या होगा आपका U-1 होगा,
तो 1/2 C1 और V स्क्वायर होगा, और हमारा B पर हो जाएगा चालक को जोड़ने पर, ये एक जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा किस पर, चालक ए को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। जोड़ने के बाद जेटी डाल देते हैं, इस प्रकार चालक को जोड़ने के बाद चालक ए की स्थितिज ऊर्जा, चालक बी की स्थितिज ऊर्जा 1/2 C2 और V स्क्वायर हो जाएगा। कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U हो जाएगा। इसको U डैश की पोजीशन ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, U डैश ले लेते हैं, तो आप हो जाएगा U डैश 1 U डैश 2। अब U डैश बराबर निकल सकता है 1/2 C1 V स्क्वायर 1/2 C2 V स्क्वायर, तो U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 और बाहर V स्क्वायर कर लेते हैं। ऐसे कोई डाउट तो होने नहीं चाहिए। इस समीकरण को मान लेते हैं क्या, 1 मान लेते हैं, और इस समीकरण को हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो देखो हमने कहा चालक को जोड़ने से पहले और चालक को जोड़ने के बाद डैश पोजीशन रखा जाएगा, जोड़ने से पहले वैसे रख लेंगे। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे। देखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में से 2 को क्या करिए, घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर। अब घटाओगे तो क्या रीजन बनेगा, वो ध्यान देना है। ये U माइनस क्या होगा, U डैश होगा। अब U की वैल्यू पता है 1/2 C1 V1 का वर्ग C2 V2 का वर्ग माइनस इसकी वैल्यू कितना है 1/2 C1 C2, और ये क्या है आपका V स्क्वायर। या तो किसी को डाउट किसकी वैल्यू निकालेगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो लिख सकते हैं U बराबर 1/2, सब में कॉमन है, 1/2 क्या सब में कॉमन है, तो लिख सकते हैं इसको C1 V1 का वर्ग C2 V2 का वर्ग ब्रैकेट में माइनस, ये लिख सकते हैं C1 धन C2 और लिख सकते हैं V स्क्वायर। अब ये बताओ V स्क्वायर की वैल्यू आप पता है, V बराबर क्या होता है C1 V1 C2 V2 बटे C1 धन C2, ऐसा पता है कि नहीं आपको, पता है। तो ये वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे, देखो V की वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा U बराबर 1/2 C1 V1 का वर्ग C2 V2 का वर्ग माइनस, इसको ब्रैकेट में रखो C1 C2, इसकी वैल्यू रखो C1 V1 C2 V2 का वर्ग और बटे C1 धन C2 का पूरे के पावर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इतना कर सकते हैं, किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब इस पोजीशन को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। बढ़ाने का क्या तात्पर्य है उसको देखिए। अब U बराबर लिखेंगे 1/2 C1 V1 का वर्ग C2 V2 का वर्ग माइनस C1 V1 C2 V2 का होल वर्ग और इसको भी C1 धन C2 का होल वर्ग। अब इसका यहाँ पर क्या हुआ, कट जाएगा तो एक बार यहाँ बचेगा, एक बार बचेगा तो एक बार इसका यहाँ क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। अब इसी को हम लिख सकते हैं U बराबर 1/2, पहला मान क्या है C1 V1 का वर्ग C2 V2 का वर्ग, एक ब्रैकेट में दूसरा C1 धन C2 माइनस। अब इस माइनस को हम क्या करेंगे, खोल देंगे, अभी ना खोलिए, रहने दीजिए। क्या हमारा C1 V1 धन C2 V2 का होल वर्ग और बटे क्या बचेगा हमारा C1 धन C2। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका, यहाँ तक डाउट तो नहीं होना चाहिए। कोशिश करते हैं कहाँ तक दिख रहा है आपको।
इसका 60 स्क्रीन ले लीजिए आप ना, या चलिए यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो क्या हो सकता है, अंदर गुणा करेंगे, अंदर गुणा करेंगे तो मिलेगा 1/2 मिलेगा। इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे। तो क्या हो सकता है, अगर गुणा करेंगे तो स्क्वायर पोजीशन बन सकते हैं। अगर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, स्क्वायर। बहुत लंबा थोड़ा बनेगा गुणा, ज़्यादा टफ नहीं है, केवल गुणा ही करना है आपको। तो क्या मिलेगा, C1 का गुणा करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और V1 का वर्ग हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ करोगे तो C1 C2 और V2 स्क्वायर हो जाएगा, आएगा नहीं मेरा, प्लस क्या हो जाएगा C1 C2 और V1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ये हो गया क्लियर। अब माइनस लगाएंगे, यहाँ पर लगाते हैं माइनस, इसको A धन B पर लगाते हैं। क्या होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर धन 2AB 2AB ब्रैकेट पूरे के बटे क्या हो जाएगा हमारा C1 धन C2। अब ये लिख सकते हैं U बराबर 1/2, इसको माइनस को खोलेंगे, C1 का वर्ग V1 का वर्ग C2 सॉरी देखने में दिक्कत होगी, C2 V2 C1 C2 V1 का वर्ग C2 का वर्ग V2 का वर्ग माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 2C1 V1 C2 V2 पूरे के बटे C1 धन C2। अब देखिए इस माइनस में ये प्लस क्या होगा, कैंसिल होगा, और कुछ कैंसिल हो रहा, देखिए ये देखिए कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, जगह कम है, ये ध्यान दीजिए जगह कम है आपके लिए। तो अब क्या कर सकते हैं हम, ये भी तो बचा है, ये बचा है, ये बचा है, और ये देखते हैं क्या है, ये 1/2, ये क्या है कि C1 C2। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, देखो C1 यहाँ 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 सब जगह है तो कॉमन ही है, सबसे आसान तरीका यही है, C1 C2 और बचा क्या आपका V2 बचा है स्क्वायर में प्लस, और क्या बचा है V1 बचा है स्क्वायर प्लस, और प्लस के बाद क्या है यहाँ होगा प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस क्या बचा है, माइनस पोजीशन क्या बचा आपका, माइनस बचा है 2V1 V2 बटे C1 धन C2। देखिए आपका रिजल्ट आ गया, और ये U बराबर 1/2 C1 C2, इसको लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल वर्ग और बटे C1 धन C2। यही क्या होगा हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि जगह या मिटा के हम किए होते, तो कोशिश करिए इसको 2-3 बार वीडियो देखें थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो केवल आपको गुणा भाग करने की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, सब कुछ जानकारी आपके पास है। तो अगर कहीं पर डाउट होगा तो आप बताने की कोशिश करिए हमको, फिर आगे मिलते हैं अगले दिन। आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त रखते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।